करण पिशाचनी का अगर पा लेता है तो निश्चित उसकी मौत निश्चित है, बर्बादी निश्चित है। और उसके ऊपर बैठ के तपस्या करते हैं ना, वो जैसे आज 1.25 महीने का बता रहा हूँ, अगर उसके ऊपर बैठ के कर ली 3 घंटे में हमारी 1.25 महीने की 1.25 साल की तपस्या पूरी हो जाती है। चुड़ाउन होती है जो स्त्री का एकदम रूप लेती है, एकदम श्रृंगार पूरा एकदम सोने चांदी से सब कुछ एकदम श्रृंगार होता है, लेकिन उसके पैर होते उल्टे। ऐसा बोलते हैं कि मसानी क्रिया जब करते हैं तो कोई बीच में बोल नहीं सकता, अगर बोल लिया तो उसका सर्वनाश हो जाता है, तुरंत मर जाता है वो। आपने देखा होगा जो क्रियाएं होती हैं वो एक पुतली से होती हैं, तो वो पुतली क्या होती है गुरुजी? पुतली के अंदर एक ऐसी रहस्य होता है, जैसे इंसान का शरीर होता है ना, वैसे ही उस पुतली के अंदर बनाया जाता है। जैसे एक आटे की पुतली बनती है, एक गुड्डी की बनती है। तो ये जो यक्षनी होती है ये आदमियों को सपने में आकर कंट्रोल करती है, आदमियों को करती है कंट्रोल। रक्त पिशाचनी एकदम सत्य बात है, वो खून पीती है, उसका भोजन खाना पीना रक्त, किसी का जानवर का, पशु का, इंसान का, किसी का अगर उसको रक्त ना मिले ना, उसकी प्यास नहीं मिटती है, ना भूख मिटती है। मंत्रों की शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। कभी आपने सोचा है कि आपके सपने में कोई आपके कान में कुछ बोल के जाए और वो चुड़ैल हो? तो आज हम बात करने वाले हैं यक्षनी की, रक्त पिशाचनी की, भूत की, परेत की और भी बहुत सारी एंटिटीज की जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आज हमारे साथ हैं पुखराज जी, जो कि एक अघोरी है और जिन्हें इन सब चीजों का सबसे ज्यादा ज्ञान है। तो आज शुरू करते हैं इस अमेजिंग पॉडकास्ट को। तो गुरुजी कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट पर आकर? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है जो आपसे मिले हैं, संपर्क में आए हैं। तो गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, कर्ण पिशाचनी होती क्या है? कर्ण पिशाचनी एक ऐसी आत्मा होती है जो उसको अगर कोई अपने वश में कर ले तो जैसी चीज अगर भगवान ने देता है ना, वैसी वो चीज देती है। जो चीज अगर मांगते हैं ना, वो तुरंत हाजिर करती है। और कर्ण पिशाचनी एक ऐसी रहस्य भरी शक्ति होती है शैतानी, उसको अगर वश में कर ले, जो चीज मांगे वो चीज वो उसको देती है। लेकिन इसका एक रहस्य उल्टा भी होता है, वो उसी के साथ रहती है जो उसको वश में करता है और उसको पास में रखता है। और कर्ण पिशाचनी एक रखने में तो करने में तो वो कर लेता है, लेकिन जब सब कुछ छोड़ना पड़ता है उसको, घर बार अपना धंधा बिजनेस सब कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। उसको अगर घर में रखता है ना तो उसका रूम अलग ही देना पड़ता है, एक रूम अलग ही देना पड़ता है। और वो उसी के साथ रहता है और वो बच्चों को, माँ बाप सबको, अपनी पत्नी सबको छोड़ना पड़ता है। कर्ण पिशाचनी अगर उसको बस में आ जाती है ना तो उन सब चीजों को वो छोड़ना पड़ता है। और जो चीज वो मांगता है ना, कंगाल पति होता है उसको करोड़ों में लाखों में खिला देती है। अच्छा। इतनी पावरफुल कर्ण पिशाचनी हो। जैसे महाकाल तांडव रूप होता है ना जी। जैसे हम अघोरी उनकी शक्ति प्राप्त करते हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी की एक शक्ति होती है। अगर कर्ण पिशाचनी के सारों पे चले ना तो जो चीज मांगते हैं ना वो चीज वो तुरंत हाजिर कर देती है। अच्छा। अगर कर्ण पिशाचनी की चीज अगर उसके रेंज से नहीं चले ना, उसके कहने पे ना चले ना, तो वो पूरा बर्बाद भी कर देती है। तो गुरुजी जो कर्ण पिशाचनी होती है ये सिर्फ कान में बोलती है, अपना चेहरा भी दिखाती है? सब कुछ दिखाती है, कान में भी बोलती है, चेहरा भी दिखाती है, एकदम पूरा रूप बताती है। जो सिद्धि प्राप्त करके उसको पाता है ना वो उसको ही दिखती है। तो जो कर्ण पिशाचनी होती है किसी और की आवाज या किसी और का चेहरा भी चुरा सकती है? सब कुछ चुरा सकती है ये, किसी का भी चेहरा चुरा सकती है, किसी के अंदर जाकर उसका चेहरा अपने पे ले लेती है। ऐसी होती है कर्ण पिशाचनी। किसी का भी रूप धारण किसी का भी रूप धारण कर देती है कर्ण पिशाचनी। और कर्ण पिशाचनी इंसान के अभी क्या होता है, कलयुग के अंदर पा लेते हैं लेकिन उसको वो मिल जाती है, लेकिन उसका रहस्य पता नहीं है। कर्ण पिशाचनी का अगर पा लेता है तो निश्चित उसकी मौत निश्चित है, बर्बादी निश्चित है। वो इस तरह दिमाग से हो जाता है, मरता नहीं है लेकिन वो सब कुछ खत्म हो जाता है उसका, ठोकरे खाने लगता है, सब कुछ भूल जाता है कर्ण पिशाचनी। और उसके अगर इशारे पर चलते रहे ना तो वो जिंदगी में कभी दुख के पहाड़ नहीं देखने दे। उसको करोड़ में मान सम्मान सब कुछ चीजें रखनी पड़ती, लेकिन उसको पहले घर बार धंधा बिजनेस बच्चों सबसे दूर होना पड़ता है। कर्ण पिशाचनी अगर साधना करता है हर तरीके से वो
यानी वो अकेला उसी के साथ में रहता है। जैसे हम अघोरी महाकाल की दृष्टि में रहते हैं ना, हमारे को किसी का भय नहीं रहता है। जैसे ही करण पिशाचनी की होती है ये चीज, वो उसके ही अलग रहती है। वो एक करण पिशाचनी सिद्धि प्राप्त की थी एक लड़के के मामा ने, तो उसने उसको पा लिया श्री सिद्धि, वो सब कुछ आ गई, वो उसके पास भी आ गई, वो सब कुछ करना। लेकिन वो पाने के बाद उसको बोला कि मैं तेरे पास तो रहूंगी, जो चीज मांगेगा मैं तेरे को दूंगा। अच्छा। जो मांगेगा हर चीज आज तक तेरे को नहीं मिली है ना, वो चीज मैं तेरे को, लेकिन मेरा एक वचन है तेरे को देना पड़ेगा। क्या वचन एक ऐसा है, तेरे को सब कुछ तेरे परिवार के अंदर रहे, सब कुछ रहे, लेकिन मेरा रूम अलग होना चाहिए और मेरे पास ही रहेगा तू, उनको साइड में करना पड़ेगा। तो वो उसी के कहने पे आ गया। ऐसा नहीं था बड़ा पढ़ा हुआ लिखा हुआ इंटेलिजेंट था, लेकिन वो उसी के इशारे पर आ गया और जो बोलती थी वो करता था। वो उसके एक समय ऐसा था कि खाने के लाले पड़ गए थे, और जब उसकी करण पिशाचनी को वो प्रकट किया और उसके पास आएगी, वो ऐसे ऐसे करने लगा कि अच्छे अच्छे जैसे में लेना, बड़ा सा बंगला बना दिया, सब कुछ, यानी ठाट बाट हो गए, करोड़ों अरबों में खेलने लगा। तो समाज वाले परिवार वाले बोलने लगे कि इसके बाद कल खाने के लिए कुछ नहीं थे, आज ये इतना सब कुछ आ गया, राज पावर में आ गया एकदम पूरा। तो वो राज नहीं बताया किसी को। अच्छा। पछ वो उसका भांजा था, वो इस चीज को बोलने लगा कि मामा जी आप क्या कर रहे हो, अब कहाँ से ला रहे हो, बुरे काम तो नहीं करने लगे हो? नहीं, तो बुरे काम भी से आगे करते तो सबके सामने काम भी अच्छा चल रहा था उसका जी। कानून के अंदर भी बहुत सही था, घर बार के अंदर ही सही था। लेकिन वो बोले आज कैसे रहे है, कल 5 रुपए नहीं थे, आज 5 लाख एक सेकंड में देता है ना। तो वो उसी के असर पे चलता गया। फिर क्या हुआ, वो उस चीज को जब उसको जरूरत थी करण पिशाचनी को, उस दिन वो नहीं मिला उसको। अच्छा। क्योंकि उसका तो टाइम होता है, जैसे पति का पत्नी का टाइम होता है कोई, उस टाइम उसको ना मिला। तब वो करण पिशाचनी गुस्से में आ गई। गुस्से में आकर के बोला कि तेरे को मैंने बोला था ना कि जो चीज मैं तेरे को वचन दी है, मैं अपने वचन से कायम हूँ और तूने अपना वचन तोड़ दिया है, तो इसके लिए तेरे को दंड भुगतना पड़ेगा। तो वो एक ही सेकंड में जो दिया था ना, पूरा का पूरा सर्वनाश कर दिया उसका, और उसको इस दलदल में डाल दिया कि वो ना तो मर सका ना जी सका, मेंटल की तरह घूमने लगा। घर बार परिवार सब खत्म हो गया उसका, लेकिन वो खुद मर ना पाया। लेकिन वो दर दर ठोकरे खाने लगा, भूखा प्यासा हर जगह सब कुछ भूल दिया था। उसका माइंड खराब कर दिया पूरा। अच्छा। इतनी होती है करण पिशाचनी की, ये ऐसी चीजें होती है करण पिशाचनी की। और करने में तो कर लेते हैं, लेकिन रहस्य जैसे महाकाल का होता है, जैसे करण पिशाचनी का बहुत खतरनाक चीज होती है करण पिशाचनी। तो जो गुरुजी कर्ण पिशाचनी के बारे में आप बता रहे हो, ये रात को एक्टिव होती है या फिर दिन में भी एक्टिव होती है? ये दोनों टाइम कर सकते हैं। अच्छा। दोनों टाइम मिल सकती है, क्योंकि शैतानी शक्तियां होती है रात को तो होती है पावरफुल एकदम, और दिन के अंदर वो जितना होता है ना उतना ही वो काम करती है जी। और रात को जब दिन के अंदर जब 12-24 घंटे में होती है ना, वो रात को 2 घंटे में कर देती है। अच्छा। 2 घंटे में, उसको ज्यादा समय नहीं लेती है। रात को ज्यादा ताकतवर हो जाती है। क्योंकि शैतानी शक्तियां वो कहते हैं ना, रात को शैतान काल रात को ही होती है जी। तो जो ये रक्त पिशाचनी के बारे में भी सुना होगा आपने कि वो लोगों का खून पीती है, तो क्या ये सच है गुरुजी? रक्त पिशाचनी एकदम सत्य बात है, वो खून पीती है। उसका भोजन खाना पीना रक्त, किसी का जानवर का, पशु का, इंसान का, किसी का अगर उसको रक्त ना मिले ना तो उसकी प्यास नहीं मिटती है, ना भूख मिटती है, और उसका रक्त होना जरूरी है जी। जैसे माँ काली जैसे बलि लेती है ना, तो माँ काली जब विकराल रूप धारण किया था, जब शंकर भगवान को कैद कर लिया था भस्मासुर शुंभ और अशुंभ सा, उस टाइम माता पार्वती को वो ले रहे थे अपने पास, शादी रचाने वाले थे। तो माता को ले जाने वाले थे, तो पूरे देवगण ने बोले कि अब तो संकट आ गया बहुत भारी, भोलेनाथ को भी कैद कर लिया, सबको कैद कर लिया था उनके अंदर, और भगवान से भी शक्ति लेकर उन्होंने और भगवान पे ही चलवा दी।
अच्छा। भगवान से ही शक्ति लेकर भगवान को ही वरदान देने वाले थे महाकाल। महाकाल ने शुंभ और शुंभ को दिया था, है ना। उसी के कारण माँ काली का जब विकराल रूप धारण किया हुआ तो विक्रम राक्षसों का वंश खत्म करने के लिए, लेकिन उनकी एक प्यास ऐसी बढ़ गई खान जो इंसानों को, जानवरों को, देवगण को तक उसने नहीं बख्शा। जैसे गोरखनाथ को साधु को मारने के लिए चली गई थी, जब गोरखनाथ ने अपने शरीर के अंदर प्रवेश किया, क्योंकि गोरखनाथ के अंदर एक ऐसी शक्ति थी, भगवान शंकर का तेज था। और गोरखनाथ एक ऐसे तपस्वी था, गुरु को ज्ञान दिया गोरख ने। अच्छा। गोरखनाथ जी ने ही अपने गुरु को ज्ञान दे दिया था। जो यक्षिणी होती है गुरुजी, क्या वो कभी भी किसी की भी जान ले सकती है? जब उसकी भूख की प्यास बढ़ती है ना, तो वो किसी को ही नहीं बख्शती है। जैसे माँ काली का रक्त पीने का हुआ था ना, मारने के लिए तो उसने रूप धारण किया था राक्षसों को बख्श करने के लिए जी। लेकिन उसकी प्यास ऐसी बढ़ गई कि वो देवगण को, इंसानों को, जानवरों को, किसी को ही नहीं बख्शा। सब चीज का वो रक्त पीने लगी, है ना। और ये पिशाचनी है, रक्त पिशाचनी, तो इसी की एक प्यास बढ़ गई, यानी किसी को ही मार के इसको रक्त होना जरूरी है, रक्त देकर इससे कुछ भी करवा लो। अच्छा। हाँ, जैसे कोई खाने की होती है, लालची के, कैसी की होती, ये रक्त की थी। रक्त जब तक इसको नहीं मिलता था ना, तो ये कुछ एकदम आकर्षित हो जाती है, ये होती है। ये जो यक्षिणी होती है, जो यक्षिणी का अगर हम रिचुअल अनकम्प्लीट रह जाए तो वो किसी की जान ले लेगी? हाँ, यक्ष पिशाचनी, यानी उसको जो चीज अगर ना मिले ना, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, खत्म कर सकती है, उसका रक्त पी सकती है खत्म करके वो। तो ये जो यक्षिणी होती है, ये आदमियों को सपने में आकर कंट्रोल करती है? आदमियों को करती है कंट्रोल, सपने में आती है, हर जगह वो अगर चाहती है ना, उसको किसी तरीके से वो दिखती है, तो बोलती है कि ये चीज मेरे को चाहिए, अगर तेरे को कुछ चीज पाना है तो मेरे को रक्त दिए, या किसी का भी लाख दे मेरे को। ये जो यक्षिणी होती है किसी के पीछे भी पड़ जाती है? पीछे जब पड़ती है, जब उसकी आकर्षित कोई चीज होती है ना, कि उसको नहीं मिलती है, तो वो क्या करती है, किसी के अंदर प्रवेश हो जाती है। जी। और उसके जब तक वो उसकी इच्छा अनुसार वो पूर्ति नहीं होती है, तब तक वो उसका साथ नहीं छोड़ती है। आपने देखा होगा जो क्रियाएं होती हैं वो एक पुतली से होती हैं, तो वो पुतली क्या होती है गुरुजी? पुतली के अंदर एक ऐसी रहस्य होता है, जैसे इंसान का शरीर होता है ना, वैसे ही उस पुतली के अंदर बनाया जाता है। जैसे एक आटे की पुतली बनती है, एक गुड्डी की बनती है, कई चीज, एक माटी की पुतली बनती है। उसके अंदर इंसान का पूरे शरीर से सौंप देते हैं। और अगर इंसान को पुतली की तरह अगर उसके ऊपर क्रिया करी जाए, मारण क्रिया भी होती है, सही क्रिया भी होती है। इंसान अगर भटक जाता है, किसी के कहने पे या घर वालों के कहने पे नहीं आता है, तो वो क्या होती है, हम एक ऐसी क्रिया साधना करते हैं रात्रि को, शनिवार या मंगलवार को हम ये साधना करते हैं, और जिसका काम करना होता है उसकी एक आटे की पुतली बनाते हैं। पुतली के अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाली, उसका नाम, नक्षत्र, सब कुछ उसके अंदर लगाकर जैसे उसको शरीर को बांधते हैं पूरा ही। और उसके अंदर जो किले होते हैं ना, वो किले लगाते हैं। अगर मारण क्रिया करनी है तो किले सुई लगानी पड़ती है। और सही तरीके अगर उसको भटका हुआ रास्ता अगर सही लाना है ना, तो उसके अंदर उसके पतले बनाए जाते हैं, उसके अंदर किले सुई नहीं लगा जाती। उस इंसान के ऊपर जैसे पूजा पाठ हवन सामग्री का जैसे होती है ना, वो उस चीज को एक पुतला बनाकर और पुतली बनाकर, और उसको रात को 12:30-1 के बीच के अंदर चौराहे या शमशान के अंदर उस चीज को पुतला बनाकर वो शमशान चौराहे के अंदर वो रखते हैं। जिससे क्या होता है, जो नेगेटिव चीजें उसके ऊपर लगी होती है, किसी का किया होता है, तो उसको तोड़ने के लिए वो उसका पुतला बनाया जाता है। उस इंसान का जिसका किया हुआ है, उस इंसान के जिसके ऊपर किया जाता है, ये 2 पुतले बनाए जाते हैं। तो बनाने के बाद रात को 12:30 बजे 4 चौराहे होता है, एक तो उसके अंदर मेलना पड़ता है, एक शमशान के अंदर मेलना पड़ता है। जिससे क्या होता है, इंसान का जो भी रहस्य खत्म हुआ था वो वापस आ जाता है। ये पुतली का है जी। तो जैसे कि क्या हम किसी की तस्वीर से भी उसका बहुत बुरा कर सकते हैं? कर सकते हैं, तस्वीर से कर सकते हैं, नाम से कर सकते हैं, हर चीज आजकल हो सकती है। इस चीज के कारण तस्वीर पे हो सकता है, नाम से हो सकता है। जो इंसान अगर आ नहीं सकता हमारे पास, तो उसका तस्वीर, फोटो वगैरह पे, नाम पे ना क्रिया कर देते हैं हम, उसको आने की जरूरत नहीं होती है। उसी के ऊपर मंत्र जाप से हमारे होती है काम। कहते हैं जो तंत्र है वो जब भी काम करता है जब आपका उसमें विश्वास हो। विश्वास
सामने वाले का, कराने वाले का और करने वाले का दोनों का विश्वास होना चाहिए। जैसे कहते हैं ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, ताली को दोनों हाथ से बजाएंगे तो ही तो ताली बजेगी ना, जी। है ना। इंसान का और करने वाले का दोनों रहस्य मिलता है तो ही वो काम सक्सेस होता है, तभी वो काम लगता है। अगर कोई आपके पास किसी की तस्वीर लेकर आए और उसको बीमार करना चाहे, उसको बर्बाद करना चाहे, क्या वो हो जाएगा? हो सकता है, बीमार हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। वो तब होता है अगर सही तरीके से, अगर उसके साथ गलत किया है तब कर सकते हैं। अगर उसके साथ वो अगर अपने स्वार्थ के लिए अगर गलत करवाना चाहता है ना, उससे बढ़कर उसके साथ हो सकता है, क्योंकि गलत करना हमारा काम नहीं है, हम तो सही के लिए करते हैं। अगर किसी के साथ छल कपट हुआ, उसको बर्बाद उसने किया है, अगर वो करवाना चाहता है ना तो उसके अंदर वो गलत नहीं है, क्योंकि वो अपनी एक उसके साथ गया तो उसको बदला लेना कोई गलत बात नहीं है। जी जी। हाँ। कई बार ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े म्यूजियम्स होते हैं, उसमें कोई पुरानी चीजें होती हैं, लेकिन उनमें भी कुछ शापित चीजें होती हैं। क्या ऐसा सच में होता है? होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे राजा महाराजा के टाइम जैसे दृष्टि पड़ती थी, बड़े बड़े खंडर बन गए अब तो, और उसके अंदर ऐसी वो श्रापित चीजें होती थी, श्राप दे देते ना, वो उसके अंदर कोई नहीं देखने। जैसे रावण को मिला था श्राप, रावण को श्राप माता पार्वती का मिला था। जब भोले शंकर ने, माता पार्वती ने भोले शंकर महाकाल से पूछा कि विष्णु जी के पास ही सोने का महल है, ब्रह्मा जी के पास सोने का महल है, आप मेरे को शादी करके लेके आ गए, अब आज पहाड़ों के अंदर हमारे को रख रहे हो, है ना, तो मेरे को सोने का महल, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है लेकिन आज मैं मांग रही हूँ। तो उन्होंने एक सोने का महल बना के दिया, इतना बड़ा महल बना के दिया कि समझ से बाहर हो गया। लेकिन विद्वान था रावण का बाप, रावण एक तीनों लोग का पंडित था, विद्वान, उससे बढ़कर कोई पंडित विद्वान नहीं था, तीनों लोगों को नचा दिया था उसने। रावण का बाप एक विद्वान था, भोले शंकर की एकदम अच्छे से साधना करता था, उनके नाम रखता। लेकिन रावण की माँ थी लालची, लालची थी रावण की माँ। लेकिन बोला कि तूने आपने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा है, आज मेरे कहने पे ये सोने का महल देकर किसी का मन लालच छोड़ देता है। जी जी। लेकिन वो बोले, अपने पति को बोली कि आप जब भोलेनाथ आपको वरदान दे, कुछ चीज दे दक्षिणा के रूप के अंदर, दक्षिणा बोलते थे, अभी तो बोलते हैं मनी पैसा दो, उस टाइम दक्षिणा बोले जाते थे। तो आपको अगर ये दक्षिणा के नाम, पंडित हो आप, पंडित की दक्षिणा होती है काम करने का। उन्होंने एकदम अच्छे से हवन पूजा पाठ करवा कर फिर बोले माता पार्वती, भोले शंकर बाबा के अब बोलो आपको क्या चाहिए। तो वो तो भोले भंडारी थे, जो बोल दिया एकदम सत्य था जी। तो उन्होंने मांग लिया कि मेरे को सोने का महल चाहिए, तो सोने का महल चाहिए आपको। तो पार्वती माता एकदम क्रोधित हो गई, क्रोधित हो गई। तो भोले बाबा तो वो तो भगत है, उनको तो काम ही था ध्यान देना जी। तो ये लो, तो बोला था माता पार्वती को कि सती, मैंने आपको बोला था तुम्हारा जीवन मेरे साथ पहाड़ों में रहना है, तुम्हारे नसीब में नहीं है, ना तो तेरे पुत्र कोख से हो सकती है, ना तेरे को महल में रह सकती है। राजा महाराजों के घर के अंदर तू जन्म लिया है, लेकिन रहना मेरे साथ पहाड़ों में पड़ेगा, तेरे नसीब में नहीं, क्योंकि भाग्य और नसीब किसी के साथ नहीं होता, कुछ भी कर लो वो उसको नहीं मिलता है। जब वो छीन लिया और भगवान ने उसको दे दिया, लेकिन माता पार्वती ने उसको श्राप दिया था कि ये सोने का महल आप ले श्री मेरे से, लेकिन इसके अंदर आपका वंश एक भी नहीं रह सकता। माता ने वो श्राप दिया, आज तक वो रावण का महल सुना पड़ा है, सब कुछ खत्म हो गए, पूरे पोता पड़पोता सब कुछ खत्म हो गए, लेकिन आज उसके अंदर कुछ नहीं बता है। स्त्री रही है वहाँ, लेकिन वंश का जया कोई नहीं है वहाँ, पुरुष का जया कोई नहीं है। ये श्राप मिलता है तभी तो होता है, खंडर बन गया आज, जो सोने का महल था आज खंडर है। जी। तो जो मसानी तंत्र होता है गुरुजी, ये शमशान में होता है या फिर जंगल में भी होता है? जंगल में तो उसका रेशे कम चलता है, लेकिन शमशान के अंदर जो करते हैं ना मसानी क्रिया, उसके अंदर माता मसानी होती है, शमशान भैरवी, मसान भैरवी। तो ये क्या होता है, उसके अंदर काम अगर करना चाहते हैं ना तो पावरफुल तरीके से शक्ति मिलता है जी। तो उसके अंदर जैसे महाकाल की हम दृष्टि करते हैं तो महाकाल के अंदर तपस्या में बैठते हैं, 1 सवा महीने
बैठते हैं, और एक 12 महीने 2 साल लग जाते हैं। तो उसके अंदर शमशान एक ऐसी साधना होती है कि किसी का भय नहीं होता है, और जहाँ चाहे वो शक्ति पा सकते हैं वहां पे। और मसाणी क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि जिसके अंदर अगर कर लिया ना, तो मसान एकदम चारों दिशा से आता है शक्तिपीठ। अच्छा, एक दिशा से नहीं, चारों तरीके से वो आती है शक्तियाँ। ऐसा बोलते हैं कि मसानी क्रिया जब करते हैं तो कोई बीच में बोल नहीं सकता। अगर बोल लिया तो उसका सर्वनाश हो जाता है, तुरंत मर जाता है वो, अच्छा। क्योंकि वो शैतानी शक्ति आता है। उस टाइम देवगण की शक्ति कम, शैतान की शक्ति ज्यादा होती है। क्यों मुर्दे को उखाड़ना पड़ता है ना, मरे हुए को उखाड़ना पड़ता है, जो जमीन के दबे हुए ना उसको काटना पड़ता है, क्योंकि वो शैतान बने होते हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं मसानी क्रिया के दौरान बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो अट्रैक्ट हो जाती हैं। ट्रैक इतनी खतरनाक होती है आत्मा, उसके अंदर जितने भी इंसान का रूप दिया हो ना, उतनी जात गोत्र बनाई हो ना, उतनी शैतानी शक्ति आती है। जैसे एक नसकटिया होता है, उसकी नस नहीं होती है। अच्छा। उसकी नस नहीं होती है, लेकिन वो अगर किसी के लग जाए ना, उसको खत्म ही करता है पूरा, उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। और एक ऐसी होती है जैसे हर तरीके के मिलते हैं वहां पे शक्तियाँ, ऐसी शैतानी शक्ति होती है, चुड़ावन होती है जो स्त्री का एकदम रूप लेती है। अच्छा। एकदम श्रृंगार पूरा, एकदम सोने चांदी से सब कुछ एकदम श्रृंगार होता है, लेकिन उसके पैर होते हैं उल्टे, जैसे गद्दा होता है ना, उसी की तरह वो चलती है, घोड़ी की रफ्तार। अच्छा। घोड़ी की तरह वो छम छम चलती है। चुड़ावन जिसके ऊपर चिप जाती है ना, तो इंसान का रेशे पूरा शरीर घर के अंदर बर्बादी की तरह नचाती है वो। अच्छा। हाँ, चुड़ावन ऐसी ऐसी वहां शक्तियां प्राप्त होती है वो शैतानों की, और हमारे को राखनी पड़ती है खुद। अच्छा। हाँ, अगर उस हम जो सिद्धि करते हैं उसकी आह्वान करते हैं, और उस आह्वान के अंदर कोई आकर बोल देता है, तो वो उसी के ऊपर टैकल कर देती है, क्योंकि हम बंदिश में बैठे रहते हैं, और वो जो बोलता है ना उसको वो टैकल कर लेती है, और उसको मरना ही पड़ता है तुरंत। अच्छा। वो ज्यादा टाइम ही नहीं देती है, सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर उसको खत्म कर देती है। तो ये जो मसानी तंत्र होता है तो बोलते हैं ये तांत्रिक के ऊपर भी भारी पड़ सकता है। पड़ता है हमारे ऊपर इतना भारी पड़ता है कि समझ से बाहर हो जाता है। लेकिन वो तो क्या होता है, हम हमारा कवच पहले बना लेते हैं, जब उस चीज को करते हैं ना, सिद्धि प्राप्त कोई चीज की करते हैं, उस टाइम हमारा घेर बनाते हैं। घेर बनाने के बाद वहां बैठते हैं, और जो हमारा देवगुरु गुरु की सानिध्य से अगर बैठ जाते हैं ना, तो कुछ नहीं होता है। अगर गुरु के सानिध्य से अगर नहीं बैठते हैं ना, तो वो चीजें हमारे पे टैकल होती है। और टैकल इस तरीके से होती है कि जो हम सिद्धि प्राप्त किए होते हैं वो छीन के ले जाते हैं। तो गुरुजी ऐसा बोलते हैं जो अघोरी साधु होते हैं वो शव पर बैठ के तपस्या करते हैं। जैसे बॉडी आती है जला देते हैं, और उसके ऊपर बैठ के तपस्या करते हैं ना, वो जैसे आज 1.25 महीने का बता रहा हूँ, अगर उसके ऊपर बैठ के कर ली 3 घंटे में हमारी 1.25 महीने की 1.25 साल की तपस्या पूरी हो जाती है। 3 घंटे के अंदर 12.25 महीने की तपस्या 3 घंटों में होती है शव के ऊपर, क्योंकि वो आत्मा एकदम विकराल रूप में धारण वो शक्ति हमारे को मिलती है। शमशान के अंदर बॉडी जलाते हैं, घर के अंदर लकड़ी जलाते, जलती नहीं है, और वहाँ इतने इतने बड़े होते हैं, पेड़ होते हैं, वो जग जाते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि सीधी पड़ती है अग्नि उसके ऊपर। तो जब वो बॉडी जला रहे होते हैं, जब उसके ऊपर बैठते हैं, जलने के बाद हाँ, जलते भी बैठना पड़ता है, जलती है ना बॉडी, उसी के ऊपर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो एक शक्ति होती है। जैसे होलिका ने अपने भांजे को जलाया था, लेकिन उसके अंदर भगवान की शक्ति थी ना, होलिका जल गई है ना, लेकिन प्रहलाद नहीं जला, क्योंकि विष्णु का उसके ऊपर हाथ था। जैसे हमारे ऊपर भोले शंकर महाकाल का हाथ है, हम किसी के ऊपर बैठ जाते हैं, अग्नि में कूद जाते हैं, क्योंकि वो शक्ति होती है एक, अग्नि हमारे खुद में आती है उस टाइम। तो जो शव क्रिया करते हैं अघोरी, उससे उन्हें पावर मिलती है। पावर, बहुत पावर मिलता है, चुटकियों में काम कर देते हैं वो शक्तियाँ, चुटकियों में। इंसान कहीं भी अगर बाहर विदेश में बैठा होता है ना, तो यहाँ बैठे बैठे काम कर देते हैं, क्योंकि मंत्रों की जाप सबसे होती है। जैसे युद्ध चलता था, तो वो अपने अस्त्र शस्त्र मंत्रों से तो उत्पन्न करते थे, मंत्रों के शब्द से चलता था। मंत्रों की शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। मंत्रों का जाप
अगर सही तरीके से नहीं होता है ना तो कुछ भी नहीं कर सकता। जी ऐसा बोलते हैं जो अघोरी लोग होते हैं वो जब कोई क्रिया करते हैं तो उस वक्त वो कोई कपड़े नहीं पहनते, आपने देखा उसे भस्म लगाते हैं। पूरी तो ये उससे क्या उन्हें ज्यादा शक्ति मिलती है या क्या? ये हमारा कवच है, जैसे ये मुंडन है, माला है, ये भस्म है, ये हमारा कवच है पूरा शरीर के अंदर। अगर ये नहीं लगाते हैं ना तो कोई भी चीज हमारे उत्पन्न नहीं होती। हम नंग ऐसे ही फिरते हैं, ऐसे ही रहते हैं, और वो भस्म लगानी हमारे लिए सबसे बड़ी होती है। जैसे मुर्दे की हड्डी होती है जी, वो भी कभी भूख लग देती है शमशान के अंदर तो हम वो हड्डी निकाल के खा लेते हैं, उससे हमारी भूख मिटा लेते हैं। इंसान की हड्डी खा लेते हैं, उससे हमारी भूख मिट जाती है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि जो अघोरी लोग होते हैं वो राख और हड्डियां भी खा लेते हैं? खाते हैं, क्योंकि वहां तो मिलता नहीं है, शमशान के अंदर क्या मिलेगा, वही चीज खा लेते हैं। उसके अंदर ही एक शक्ति होती है, राख और हड्डी होती है ना, वही एक हमारी शक्ति होती है। जी हाँ, उसके अंदर भी वो एक शक्ति आ जाती है पेट के अंदर, क्योंकि ये शरीर है, ये भी एक हमारा शरीर है, ये भी मांगता है, ये भी एक दुकान है। इसको भी अगर खर्चा पानी नहीं देंगे तो कहाँ से चलेगा। तो वहां से चीजें तो खाने पीने की मिलती नहीं है, हम वहां जाकर बॉडी जली होती है उससे काट के हड्डी खा लेते हैं, और शमशान की और जो उसकी राख होती है वो लगा लेते हैं और वही खा लेते हैं। उससे क्या शक्ति पावरफुल और ज्यादा हो जाती है। तो जी ऐसा बोलते हैं कि जो ये तांत्रिक होते हैं ये फेक होते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता है, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? वो क्या है, अपने अपने जैसे कर्म करना चाहता है। देखो मैं तो एक ही चाहता हूँ, गुरु के सानिध्य से और सच्ची भक्ति भाव, भगवान की अगर भक्ति उसके पास नहीं है ना तो मैं जानता हूँ कोई साधु सन्यासी चाहे कितना भी बन दे, कितना भी कुछ कर ले, तप और जप के बगैर कुछ नहीं होता है। और मेरा काम है सवेरे शाम को रात को हर जगह मेरा तपस्या करता हूँ। मेरा ऐसा लाइफ चलता है, मेरी खुद का लाइफ चलता है तपस्या के अंदर, के देखने वाला अचूमे में रह जाता है कि इतने इतने घंटे बाबा जी आप तपस्या में कैसे निगन रहते हो, एकदम कोई आपके पास में नहीं रहता है और आप एकदम मगन रहते हो। और इतनी बड़ी तपस्या चले, अखंड धुने में रहते हो आप, अखंड ज्योतें जलती है आपकी, अखंड तरीके से भजन पाठ करते हो आप हैं, और कब सोते हो कब जागते हो आप, 24 घंटे एनी टाइम भक्ति भाव में रहते हो। इतनी बड़ी आपकी आराधना कहाँ से सीखी? मैं गुरु तो का सानिध्य। जी जी औलाद कभी पेट के अंदर नहीं सीख के आती है, उसको किसी के पास सिखाएंगे तो भी जाएगा ना, तो उन्हीं का दिया हुआ है मेरे पास। जी तो आज आपको कैसा लगा इस एपिसोड? मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आपसे मिले, हर चीज से आपने हमने आपको ज्ञान की बातें बताई, आपने पूछा। सोशल मीडिया का जमाना है अभी, और ये पहले हम जानते ही नहीं थे क्या थे। अभी हर कोई जानना चाहता है, बहुत सी मुसीबतें वो फेस करते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है, तो यही एक जरिया है कि उन तक बात पहुंच सके। लेकिन हमारे गुरु के टाइम में तो ये चीजें नहीं थी, उस टाइम ये मानते ही नहीं थे। उस टाइम एक फोटो नहीं खींचने देते थे कि ये सोशल मीडिया, क्योंकि एक अभी क्या फेक का जमाना चल रहा है, अभी मैं चल रहा हूँ, अभी मेरे क्या है बता देते हैं कि गुरुजी ऐसे है वैसे है, हमारे गुरुजी है, बता के आगे कस्टमर कोई भी भगत जनों को है बोल देते हैं कि हमारे गुरुजी करें। उनको पता नहीं गुरुजी खुद अकेले रहते हैं, क्या करेंगे जी? फेस टू फेस मिलो ना, बात करो ना। तो इसके अंदर ये सोशल मीडिया है, फेक के अंदर अभी क्या है, दुनिया फेक के अंदर बहुत चलती है। और मेरा रहस्य, मैं शमशान वासी हूँ, शमशान के अंदर करता हूँ, अपने स्थान के अंदर पूजा चलती है, एकदम लाइव चलती है। और ये फेक नहीं होता है, ये शंकर की दृष्टि से होता है, भोले की दृष्टि से। अघोरी का सबसे बड़ा जटाधारी, सब पर भारी, जटाधारी सब पर भारी, भस्मधारी सब पर नारी जी। भस्मी ये हमारा कवच होता है सबसे बड़ा जी, जी। ये अगर हम नहीं पहनते तो हमारा कुछ सही नहीं है जी। तो अगर आपको गुरुजी से बात करनी है किसी भी चीज के बारे में तो गुरुजी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और फिर अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय। ऐसी होती है यक्षिणी मक्खी परेशान। 1 मिनट बस गुरुजी, ये जो मक्खी, तो आज हमारे साथ है, फिर से नाम भूल गए, पुखराज।